BSc fourth year. I today teach you presentation topic family planning. देखते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में. पहले देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन. Introduction of the family planning. Family planning refers to the practice of individual and couples controlling the number and timing of their children through contraception, fertility treatments, and informed reproductive decision. It helps promotes maternal and child health, economics, stability, and ओवरऑल वेलबीइंग. ठीक है. परिवार नियोजन का अर्थ है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग को कैसे मतलब प्लान बनाते हैं. ठीक है. फैमिली प्लानिंग को एक प्लान बनाना है हम लोग को, कैसे डिस्टेंस रखना है. गर्भधारण के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सीमित परिवार को माता पिता बच्चों की अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं. जनसंख्या में नियंत्रित, महिला सशक्तिकरण. ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन. दूसरा डिफिनेशन. Family planning means helping individuals and couples decide how many children they want and how far apart they should be, using contraception or other methods to do this. परिवार नियोजन का अर्थ है कि व्यक्तियों और जोड़ों को यह तय करने में मदद करना कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए और उनके बीच कितना अंतर होना चाहिए. इसके लिए हम लोग गर्भ निरोधक या अन्य विधियों का उपयोग कर सकते हैं. ब्रॉडली फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स है. पहला है कॉन्ट्राडिक्शन गर्भ निरोधक. ठीक है. यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, IUDs, कॉन्डम, etc. ये हो गया डिफिनेशन में हम लोग का. दूसरा पॉइंट है फर्टिलिटी में हेल्पिंग इम्प्रूव फर्टिलिटी फॉर दोज हु विश टू हैव चिल्ड्रेन. इसमें है कि हम लोग मदद करने में बेहतर बनाते हैं प्रजनन क्षमता को मदद करने में बेहतर बनाते हैं. तीसरा पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग गर्भ निरोधक परामर्श. चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रजनन स्वास्थ्य. पांचवा है सेक्स एजुकेशन यौन शिक्षा. छठा है प्लानिंग फॉर फैमिली प्लानिंग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवार नियोजन की योजना बनाना. ठीक है.
तीसरा है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं, कुछ पता है? अवॉइड अनवांटेड बर्थ, bring about wanted birth, produce a change in the number of children born। चौथा है रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज। पांचवा है टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्ड्स occur in relation to the age of parent। छठा डिटरमाइन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली। ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, इतने सारे पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में आ गया, ठीक है। एलिमेंट्स, चौथा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग होना, प्रॉपर टाइमिंग, मतलब टाइम पे नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग मतलब क्या समझते हैं? आई कांटेक्ट सबसे करना। प्रॉपर स्पेसिंग मतलब क्या समझते हो? एलिमेंट्स का एक पार्ट। एलिमेंट्स है फैमिली प्लानिंग में हम लोग स्पेस बनाते हैं ना, फैमिली प्लानिंग कैसे करोगे? ये नहीं पहले मतलब से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को मतलब स्पेसिंग मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कपल्स रहता है, उन लोग के बीच स्पेस होना चाहिए। हाँ, कितने साल पे कितना बेबी चाहिए, कितने ये साल हुआ पे? प्रॉपर स्पेसिंग हुआ, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, कितने समय में बेबी कितना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब बेबी हम लोग ये जन्म देते जा रहे, तो ये फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ। फैमिली प्लानिंग का मतलब हुआ है कि मेन टाइमिंग होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। कितना बच्चे होना चाहिए, ये हो गया एलिमेंट्स हम लोग का। उसके बाद आ गया टाइप्स, मेथड्स। पांचवा आ गया मेथड्स। मेथड्स में क्या रहेगा, टेम्पोररी मेथड्स में एक पहला होता है टेम्पोररी मेथड, ठीक है। टेम्पोररी मेथड होता है, उसमें से बैरियर मेथड आते हैं। टेम्पोररी में क्या क्या आते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाएंगे, कुछ आइडिया है इधर से? क्या? बैरियर मेथड में बैरियर मेथड में कॉन्डम्स हो गया मेल फीमेल का, ठीक है। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज, ठीक है, समझ गए। चौथा हो जाएगा हार्मोनल मेथड्स, हो जाएगा हार्मोन। इसमें क्या क्या आ जाएगा हार्मोनल्स में, कोई आइडिया? हार्मोनल मेथड्स में जानते हो कुछ, क्या क्या मतलब? इसमें हो जाएगा तुमको बर्थ कंट्रोल पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे हम लोग पिल्स लेते हैं ना, सब ये गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराया जाता है, उसी को कहते हैं हार्मोनल मेथड्स में आते हैं। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, कॉपर टी, ये सब जो आता है ना, ICD जिसको बोलते हो, उसी को बोलते हैं इम्प्लांट्स। प्रोजेस्टिन इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या आते हैं बताओ, नाम पता है इंजेक्शन के बारे में? इंजेक्शन हो गया अंतरा का, जैसे हम लोग लेते हैं 3 मंथ का रहता है, ठीक है। स्किन पैचेज आता है, वेजाइनल रिंग्स आता है, हार्मोनल IUD, जो बोले कॉपर टी उसी को IUD बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रोडक्शन डिवाइस,
इंट्रोडक्शन डिवाइस में क्या क्या आ गया? कॉपर, IUD, हार्मोनल IUDs, ठीक है। ये सब जो आ गया हार्मोनल मेथड में गर्भावस्था को रोकने के लिए काम आता है, ठीक है। हार्मोनल जारी करते हैं, गर्भावस्था को रोकता है, मतलब गर्भ धारण मतलब जो होता है ना वो नहीं हो सकता है, लेकिन जो पीरियड्स होता है उनका रेगुलर रहेगा, पीरियड्स रेगुलर रहेगा। वो इसलिए दिया जाता है कि गर्भ बच्चे पेट में बच्चे ना मतलब गर्भधारण ना कर सकें, बच्चे कंसीव ना हो, उसके लिए हम लोग ये सब दिए जाते हैं, कॉपर टी, पिल्स वगैरह। ये हो गया हम लोग का मेथड्स, कुछ टाइप्स हो गया। 6 नंबर। तो मेथड्स में कुछ देखो, ये सब मेथड्स में हम बनाकर लाए हैं फैमिली प्लानिंग में ही। कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये है कॉन्ट्रासेप्शन, दिख रहा है ना? इसी के बारे में बता रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन। पिल्स में देखो क्या आ गया, ओरल पिल्स है ना, ये देखो ओरल पिल्स आ गया है। पिल्स में देखो मालायन है, छाया है, और इजी पिल्स है लेवोनोग्रेस्टियर, ठीक है। और ये कॉन्डम हो गया, ये अंदर इंजेक्शन हो गया, और वो IUD कॉपर टी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका साइज 2 होता है, लेकिन एक ही था तो हम एक ही लगा रहे हैं, ठीक है। उपलब्ध नहीं हॉस्पिटल में नहीं लाए हैं। इसका 2 साइज होता है, 375 और 380, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक ही लगा रहे हैं। इसको समझ गए हो? ये सब पिल्स हो गया, ये 13 डेज का होता है, ठीक है। इसमें 13 डेज, ये 8 डेज का होता है। ये इसमें 1 पिल्स, एक ही पिल्स रहता है खाने का। बाकी तो कॉन्डम, ये इंजेक्शन के बारे में समझ ही गए हो, ठीक है। ये हमारा मॉडल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब है फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए। एलिमेंट्स हो गया, कोई क्वेश्चन है आप लोग से? कोई क्वेश्चन नहीं। एलिमेंट्स फिर से, ठीक है। एलिमेंट्स बोले थी, मतलब क्या, मतलब एलिमेंट्स में आ गया प्रॉपर स्पेसिंग। प्रॉपर स्पेसिंग जो मतलब कपल्स होते हैं, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं ना बच्चे का कि कितने बच्चे चाहिए हम लोग को, कब चाहिए, किस टाइम चाहिए, तो उसी को एलिमेंट्स कहते हैं। और प्रॉपर स्पेसिंग ये आ गया, प्रॉपर स्पेसिंग आ गया एलिमेंट्स में ही आ गया। तो प्रॉपर स्पेसिंग मतलब होता है कि 3 या 4 साल 5 साल इतना गैप होना चाहिए। कितने साल में बेबी चाहिए, 1 2, ये नहीं कि हम लोग साल में साल बेबी मतलब कंसीव करते जा रहे हैं, बेबी पैदा करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए एलिमेंट्स में, प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, किस टाइम होना चाहिए बेबी। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होना चाहिए, कितना बेबी चाहिए हम लोग को, 1 चाहिए 2 चाहिए, ये नहीं कि मतलब 5 6 अनकाउंटिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, हम बच्चे को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, बच्चे को अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाओगे, फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा। हाँ एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा। पेरेंट्स मतलब क्या, मदर का हेल्थ इशू रहेगा, फादर्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा नीड होता है सेक्स एजुकेशन का। क्या? इसमें सबसे ज़्यादा नीड होता है सेक्स एजुकेशन हाँ, का। सेक्स एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए, समझा। बेनिफिट्स में हम लोग कुछ देख लेते हैं। सिक्स वाला हो गया बेनिफिट्स। फायदा, बेनिफिट्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। टाइम
हम लोग एक फाइव ओवर थ्री